Good morning, students. Last day we had started the lesson The Mughal Empire, and we had studied about who were the Mughals. कौन थे मुगल? The Mughals were descendants of two great lineages. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, and from their father's side, they were the successor of Timur. Today our next topic is मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स. अब मुग़लों ने अपना मिलिट्री कैंपेन्स कैसे रखा, कैसे अपने एरिया को एक्सपेंड करते चले गए. बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर 1526 to 1530 succeeded to the throne of Fargana in 1494. अब मुग़ल एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था बाबर के साथ 1526 से 1530 तक जो रहा यहाँ पर, और 1494 में ये पहली बार जो है गद्दी पर बैठा था. ओनली 12 years of age. The throne of Fargana. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. लेकिन इसको वहाँ पर अपनी एरिया जो है छोड़ करके वहाँ से निकलना पड़ा. एक और ग्रुप था वहाँ पर, मंगोल ग्रुप, उज़्बेक जो था, तो उसकी वजह से वहाँ से भागा. आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. इन 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. 1526 में वो इंडिया की तरफ आया. इब्राहिम लोदी को हराया उसने दिल्ली में, दिल्ली का सुल्तान था जो उस समय. एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. पानीपत में जो है बैटल हुआ इनका दोनों का, और दिल्ली और आगरा के ऊपर जो है कैप्चर कर लिया इसने. पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा बैटल्स हुए हैं, जो आगे भी हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि वो एक प्लेन एरिया है. टेबल 1 चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स. मुगल्स ने जो अपने कैंपेन्स किए, मिलिट्री कैंपेन्स जो उन्होंने किए हैं, वो कुछ आगे दिखाए गए हैं. रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स, द सिख्स एंड मेरवार. हाउ वॉज हुमायूं's रिलेशनशिप विद सफेविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स? We will notice these topics in that chart. तो मुगल्स और अहोम के सिख्स के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, हुमायूं के रिलेशनशिप कैसे थे सफ़ाविद ईरान के साथ, और अकबर के कैसे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी. Here is in table 1 मुगल एम्पायर्स, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स. अब मुगल डायनेस्टी जब यहाँ पर रही है, तो इसने क्या कैसे अपना कैंपेन जो है आगे चलाया. बाबर, शुरुआत किसने की थी? बाबर ने 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत. तो 1526 में पानीपत में पहले लोधी को हराया. 27 में राणा सांगा को, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खनुआ, और उनके कुछ जो अलाइज थे उनको वहाँ पे डिफीट किया. एंड 1528 डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी, एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ. तो राजपूत के चंदेरी जो थे उनको हराया, और आगरा और दिल्ली पर जो है अपना रूल फॉलो कर दिया, कब्जा कर लिया. सेकंड वाज हुमायूं. हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर. 1526 से लेकर के 1707
मुग़ल एम्पायर के लिए एक अच्छा पीरियड जो है माना गया। वैसे तो इनका जो एम्पायर रहा है वो 1857 के आसपास तक रहा है, लेकिन जो सक्सेसेस रहे हैं, जो एक अच्छे किंग्स रहे हैं, अच्छे एम्पायर्स रहे हैं, वो औरंगज़ेब तक ही रहे हैं। उसके बाद के जो इनके फॉलोअर्स रहे हैं वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, वीक रहे हैं एक तरह से वो। हुमायूं डिवाइडेड his inheritance according to the will of his father. His brother were each given a province. तो हुमायूं को जो गद्दी मिली थी वो उसकी फादर की विल के हिसाब से, उसके भाई जो थे उन सभी को एक एक प्रोविंस मिला। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूं कोज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर्स। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा and Kannauj 1540, forcing him to flee to Iran। तो 1539 और 1540 के अंदर शेर खान, जो शेरशाह सूरी के नाम से था, बुक के अंदर शेर खान लिखा गया, तो उसने हुमायूं को हराया और इसके भाई जो थे हुमायूं के वो भी इसके अंगेंस्ट थे, वो भी इसको हटाना चाहते थे, तो वो लोग उसका साथ दे रहे थे शेर खान का, और इसलिए इसे यहाँ से जो है जाना पड़ा। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प, तो ईरान में जाने के बाद इसे वहाँ पर एक हेल्प रिसीव हुई सफ़ाविद शाह से। एंड ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, और 1555 में वापस दिल्ली पर अपना कब्ज़ा करने के लिए आया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। 1555 में रिकैप्चर किया दिल्ली को, बट इंसिडेंटली 1556 में एक बिल्डिंग में गिरने की वजह से, सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी जो है डेथ हो जाती है। दैट वाज द बिल्डिंग। नेक्स्ट इज अकबर। अकबर वाज द 13 years old when he became emperor। Akbar was 13 years old. His reign can be divided into 3 periods। तो जो इसका टाइम पीरियड रहा है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। 1556 to 1570 became independent of the regent of Bairam Khan and other members of his domestic staff। मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए इसने सूरीज के अगेंस्ट और अफगान्स के अगेंस्ट, एंड अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। तो मिलिट्री कैंपेन्स इसने शुरू किए अब यहाँ पर। एंड टू स्प्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम, और इसका एक सौतेला भाई है या मुंह बोला भाई जो है, उसका रिवोल्ट जो है उसे दबाया। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर वाज सीज्ड, एंड इन 1569 रणथंबोर। तो ये इन दोनों जगह को इसने सीज किया 1569 के अंदर और 1568 में। सेकेंड पीरियड जो रहा है 1570 to 1585, मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड। इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो यहाँ पर इसने मिलिट्री कैंपेन्स अपने शुरू रखे हैं। एंड 1579 to 80 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। तो ये सारे कैंपेन्स जो थे उसने वहाँ पर चलाए, और 1579 और 1580 के अंदर जो रिवोल्ट हुआ था वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस रखता है यहाँ पर। (1585 to 1605) एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। तो एक्सपेंशन करना शुरू किया इसने, अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। कैंपेन्स वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट। कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स। कंधार पर कब्जा कर लिया सफाविद्स से, जो पहले के सफाविद्स के पास था। कश्मीर वाज अनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम।
और मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद काबुल जो है उस पर भी इन्होंने कब्ज़ा किया। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बरा खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर अनेक्स्ड। तो उसके बाद इन्होंने डेक्कन के अंदर, डेक्कन प्लेटू की तरफ, नीचे के हिस्से की तरफ जो है इन्होंने अपना एक्सपेंड शुरू कर किया। एंड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्प्लॉयर जहांगीर। और अपने आखिरी टाइम पीरियड के अंदर इसे एक और रिबेलियन का फेस करना पड़ा। प्रिंस सलीम जो था, जो आने वाले टाइम में एम्प्लॉयर जहांगीर के नाम से फेमस हुआ था, जिसने वहाँ पर रिवोल्ट किया, रिबेलियन किया। नेक्स्ट इज जहांगीर। द वर्ड जहांगीर हैज़ मीनिंग, एक मीनिंग लेकर के चल रहा है जहांगीर वर्ड जो है, और वो मीनिंग क्या है? जहान प्लस गीर, द कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व विजयी या संसार को जीतने वाला जैसे कहा जा सकता है। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। अब होता क्या था, एक राजा अपना एक्सपेंड कर रहा है अपनी कंट्री को, तो उसके बेटे जो हैं वो भी वही चीज़ करते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर कॉमन सामने आई है मुग़ल एम्पायर के अंदर, कि राजा के बाद उसके बेटों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है गद्दी को लेकर के, थ्रोन को लेकर के, और या फिर वो अपनी कंट्रीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुग़ल सर्विस। तो सिसोदिया का जो रूलर था अमर सिंह, उसने मुग़ल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स अहोम एंड अहमदनगर फॉलोड। तो बाकी के जो कैंपेन्स यहाँ पर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाई ज़्यादा। प्रिंस खुरम वाज द ब्रदर द फ्यूचर एम्प्रोयर शाहजहां rebelled in the last year of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him very unsuccessful. तो जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, उसका भी आगे हमारे चैप्टर के अंदर आएगा। प्रिंस खुर्रम जो था, जो आने वाले दिनों में शाहजहां के रूप में गद्दी पर आया, जो रिबेल्ड इन लास्ट ईयर ऑफ हिज रीन, तो उसने भी यहाँ पर रिबेल किया था। नेक्स्ट इज शाहजहां 1627 to 1658। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। अब जहांगीर के बाद शाहजहां जो है वो आगे चला रहा है इसको। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो जहान लोदी जो था उसमें वहाँ पर रिबेल हुआ और डिफीटेड हुआ। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। कैंपेन्स भी चला, मिलिट्री कैंपेन्स चला यहाँ पर, अहमदनगर की तरफ बढ़े। बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। बुंदेल और ओरछा पर अपना सीज़ किया, इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बलक फ्रॉम द उज़्बेक was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids। तो ओरछा और बुंदेल्स जो है उस पर कब्ज़ा किया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़े। द कैंपेन टू सीज बलक फ्रॉम द उज़्बेक्स, बलक पर कब्ज़ा करना चाहा, उज़्बेक से छीनना चाहा उसे, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। और कंधार जो पहले कब्ज़े में ले चुके थे वो वापस सफ़ाविद के हाथों में जा चुके हैं। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स शोड फॉर पीस। 1657 to 1658
देयर वॉज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन। तो शाहजहां के बेटों के बीच में फिर से वही चीज़ शुरू हो गई थ्रोन को लेकर के। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुको वर किल्ड। तो बाकी के जो 3 बेटे थे उसके वो मार दिए गए। शाहजहां वाज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। तो 3 बेटे इसके मार दिए गए हैं और चौथा जो है वो गद्दी पर बैठा औरंगज़ेब, और शाहजहां को जो है जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन कर दिया गया आगरा के अंदर। एंड द लास्ट सक्सेसर वाज औरंगज़ेब। इसके बाद भी सक्सेसर्स रहे हैं लेकिन यहाँ तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद के जो सक्सेसर्स हैं वो कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। औरंगज़ेब 1658 to 1707, ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो है इसने स्पेंड किया। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल अगेन इन 1680। तो अहोम को हराया 1663 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने फिर से 1680 के अंदर फिर से रिबेल कर दिया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिक्स वर टेम्परेरली सक्सेसफुल। तो जो इन्होंने कैंपेन्स रखे अपने यूसुफजाई के ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट या सिक्स के अगेंस्ट जो थे वो टेम्परेरली सक्सेसफुल थे, अच्छी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। मुग़ल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूट्स ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। तो इनके जो कैंपेन्स थे, कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। लेकिन शिवाजी की इन्होंने इंसल्ट की और उसने क्या किया, डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठा। तो उसने औरंगजेब के खिलाफ रिबेल किया और मराठा से हेल्प ली, सपोर्ट ली। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेन टू द डेक्कन सल्तनत्स। तो दोबारा से इसने अपनी आर्मी भेजी अब डेक्कन की तरफ। बीजापुर वाज अनेक्स्ड इन 1685, गोलकोंडा इन 1687। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली managed campaigns in the Deccan against the Maratha who started guerrilla warfare। तो 1698 के अंदर औरंगज़ेब ने खुद से कैंपेन्स को मैनेज किया डेक्कन की तरफ, और मराठा जो थे, जो कि गोरिल्ला युद्ध जो शुरू हुआ था, गोरिल्ला वॉर्स जो शुरू हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए वो आगे बढ़ा। औरंगज़ेब को खुद रिबेल का सामना करना पड़ा, सिख्स के साथ, जाट के साथ और सतनामीज जो थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और हिज डेथ वाज फॉलोड बाय ए सक्सेशन conflict amongst his sons। Okay students, today we have studied about major campaigns and events. Tomorrow we will continue on the next topic. Thank you.